वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक का 22वां रोज़ा जो अशरा इत्क़ुम मिनन नार में से है और इस माह मुक़द्दस के आखिरी अशरा के अंदर लैलतुल क़द्र की शब भी है, लैलतुल क़द्र की रात है और वो इबादत जो 80 साल के बराबर है वो भी इंसान को मुयस्सर आ सकती है। ये जो आमाल मैं आपको बता रहा हूँ आखिरी अशरा के निहायत मुजर्रब हैं। अगर आखिरी अशरा में आप ये रातों को करें तो ज्यादा फायदा है, बाकी दिन को भी कर सकते हैं। अब ये ऐसा खास अमल है कि अगर आप 22वीं शब को 22वें दिन को किसी भी लम्हे ये अमल करेंगे, आपकी मर्जी की चाहत का जो रिश्ता है, जो मनपसंद निकाह है, मनपसंद शादी है, अल्लाह उसका जरिया बना देगा। बहुत से मर्द और ख्वातीन जो है वो परेशान होते हैं और मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। चूँकि जब मोहब्बत में मुब्तला होते हैं तो फिर उनको ये भूल जाता है कि हम जो है किस तरह जो है अपने आपको निकाह के बंधन में लाएं, निकाह करें। बल्कि बीच में कई लोग जब रुकावट बनते हैं तो फिर ये खुदकुशियों की तरफ चले जाते हैं, घर से भागने की तरफ चले जाते हैं, या फिर कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कोई कदम उठा लेते हैं, अपनी आखिरत भी तबाह कर देते हैं, दुनिया को भी तबाह कर देते हैं। पहली बात ज़हन नशीन कर ले कि शादी माँ बाप की मर्जी के साथ और उनकी चाहत के साथ जो होगी उसमें बरकतें होंगी, दुआएं शामिल होंगी। जिस शादी में माँ बाप की दुआएं शामिल ना हो वो अक्सर जो है बाद में लव मैरिज जितने भी हमारे पास अक्सर मियाँ बीवी आते हैं और वो बाद में लड़ाई झगड़ों का शिकार हो जाते हैं, तलाकों पे बात चली जाती है, क्योंकि पहले मोहब्बत इतनी शदीद की होती है, निकाह के बाद एक दूसरे की खामियां उजागर होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए याद रखें, पहले तो कोशिश करें कि माँ बाप की मोहब्बत और माँ बाप की मंशा और उनकी रजा को मलहूज रखकर फिर शादी का ये मामले में अल्लाह से मदद मांगे। अगर मोहब्बत अल्लाह ने डाल दी दिल में किसी की तो ये कोई ऐब नहीं है, इसीलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ही दिलों में मोहब्बत डालता है। लेकिन गुनाह और फिस्को फजूर की राह पे चलना, आजकल इस तरह दोस्तियां लगाना, ये हराम है और ये तबाही के दहाने पे ले जाता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो उम्मत को दरस दे रहे हैं कि हलाकत किस में है और निजात किस में है। तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं और अपने महबूब को बेकरार करना चाहते हैं, या उसके अहले खाना में कोई नहीं मान रहा उसको बेकरार करना चाहते हैं कि वो मान जाए, और दोनों में से कोई एक रूठ गया है उसको मनवाना चाहते हैं, या मियाँ बीवी में कोई आपस में रंजिश या नाइतफाकी और लड़ाई झगड़ा या दूरी हो गई है, या किसी भी रिश्ते में दूरी हो गई है, तो उनको मोहब्बत में मुब्तला करके बेकरार करना चाहते हैं। आपने वहुवल गफूरुल वदूद, वहुवल गफूरुल वदूद, अल्लाह के लफ्ज़ वदूद जो अल्लाह का नाम है ये मोहब्बत को खींचने वाला। जब साथ गफूर आ गया तो ये तो अल्लाह की मदद 100% शामिल हो गई। और आप कहें वहुआ, वो अल्लाह गफूर भी है वदूद भी है, वही दिलों को जोड़ेगा, मोहब्बत डालेगा, लेकिन हमें माफ करके। अल्लाह से माफी पहले, गफूर अल्लाह माफ करने वाला है। फिर आप गुनाहों से बच के जायज काम के लिए ये वजीफा करें। आप इसको 111 बार पढ़ें, 22वीं शब के या दिन की किसी भी लम्हे 111 बार पढ़ के दुरूद शरीफ अव्वल आखिर 3-3 बार पढ़ें, दुआ करें, आपकी मुराद इंशाअल्लाह चंद दिनों में पूरी हो जाएगी। और फिर आप इसे रोज भी पढ़ सकते हैं, कभी कभी भी पढ़ सकते हैं, आप इसके आमिल बन जाएंगे। उसके बाद इसकी तासीर आपको खुद नजर आएगी। मेरी तरफ से सबको इजाजत है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।